हेलो गाइस, मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिटनेस इज़ ईजी पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली 4 मिस्टेक्स जो बेसिकली हर कोई करता है। जब भी स्टार्टिंग के फेज़ में आप जिम में जाओगे तो इवन मैंने भी की थी और मोस्टली अभी भी लोग बाग करते ही हैं उस चीज़ों को। ये 4 मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप मसल बिल्डिंग के लाइन में आते हैं तो ये मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन है और बट हर कोई करता भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, मैं सीक्वेंस वाइज आपको बताऊँगा। सबसे नंबर 1 पे आती है, आप जब भी जिम में जाते हैं आपने देखा होगा कोई भी वार्म अप, जो बॉडी बिल्डिंग से पहले, आप वेट लिफ्टिंग से पहले वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा लोग वार्म अप करते ही नहीं हैं, वो डायरेक्ट जाते हैं जिम में, अपना वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वार्म अप इन द सेंस ये नहीं होता कि आप जैसे आज बाइसेप्स के सेट मारेंगे तो उससे पहले आपने 10 रेप्स लाइट वेट से बाइसेप्स के लगा लिए, वो वार्म अप हो गया, या 50 रेप्स आपने बाइसेप्स के लगा लिए, वो वार्म अप हो गया। वो भी एक वार्म अप है बट वो उससे फुल बॉडी का वार्म अप नहीं होता। मैं वार्म अप बात कर रहा हूँ, पूरी बॉडी का वार्म अप होना चाहिए आपका। तभी भी आप जिम में जाओ, सबसे पहले आपको 5 या 10 मिनट की आप रनिंग करें, ट्रेडमिल पे करें या रोप स्किपिंग करें या कुछ भी कार्डियो की ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आप वेट लिफ्टिंग से पहले करें, क्योंकि उससे पहले आपकी बॉडी फुल रेस्ट मोड पर होती है, आपकी मसल्स फुल्ली रिलैक्स्ड होती है। और अगर आप डायरेक्ट जाके वेट लिफ्टिंग करोगे तो उस केस में थोड़ा मसल क्रैम्प या मसल पेन वगैरह होने की दिक्कत होती है। तो सबसे पहली मिस्टेक यही होती है कि हर कोई तो नहीं, लेकिन 50% से ज़्यादा लोग वार्म अप को स्किप कर देते हैं। तो इस गलती को ना करें, ये आपकी मसल बिल्डिंग में थोड़ा इफ़ेक्ट लाती है, बट इसे मैं जहाँ तक कहूँगा अवॉइड करें। उसके बाद चलते हैं हम अपनी दूसरी मिस्टेक पे, जो मोस्टली हर कोई करता है। जब भी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, आपको 1 मंथ या 2 मंथ हो जाते हैं, तो आप सेम एक्सरसाइज, सेम रिपीटिशन, सेम वेट, सेम जो आपका रूटीन है वही आप काफ़ी टाइम तक फॉलो करते रहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है आपकी बॉडी के जब आपकी ग्रोथ होना बंद हो जाता है। तभी भी आपने बहुत से लोगों को सुना भी होगा कि जब मैं स्टार्टिंग में जिम में आया था तो मेरी जो मसल बिल्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, बट अब इतना टाइम हो गया, अब सारी ग्रोथ रुक गई है। तो यही स्टेट होती है। आप सपोज, और बहुत से लोगों को लगता है कि मैं 4 से 5 एक्सरसाइज सीख के और हमेशा वही एक्सरसाइज करता रहूं तो मेरी मसल बिल्डिंग होती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी सारी एक्सरसाइज होती हैं, हमें हमेशा चेंज करना होता है। हर 1 मंथ या 2 मंथ के बाद अपनी सारी एक्सरसाइजों को चेंज करना होता है, तभी आपकी ग्रोथ होगी। और जब अगर आप सेम ही एक्सरसाइज करते रहोगे लंबे टाइम तक तो उसे एक प्लेटो स्टेट बोलते हैं। आपकी बॉडी प्लेटो स्टेट में आ जाती है, जहाँ पर आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। आप कितनी भी एक्सरसाइज करते रहें कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा कि मसल बिल्डिंग में कुछ नहीं हो रहा। और बहुत से लोग ये बोलने लगते हैं कि मसल बिल्डिंग से ऐसे कुछ नहीं होता, आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ों से आपकी बॉडी बनेगी। तो वो एक प्लेटो स्टेट आ जाती है जहाँ पे आपको एक्सरसाइज चेंजेस करनी पड़ते हैं सारी। तो ये सेकंड मिस्टेक थी जो लोगों को लगता है कि अगर आप सेम एक्सरसाइज काफ़ी टाइम तक करते रहोगे तो वो इफ़ेक्टिव रहेगी, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को चेंज करना पड़ता है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें। बात करते हैं अपने थर्ड मिस्टेक के बारे में जो मोस्टली पीपल करते हैं। तो थर्ड मिस्टेक क्या है कि जब भी कोई न्यू कमर आता है अपने जिम में या कहीं भी ज्वाइन करता है तो वो या तो स्टार्टिंग में ही काफ़ी हैवी वेट लेकर स्टार्ट करेगा या काफ़ी लाइट वेट, या तो वो सोचेगा कि मैं अगर हैवी वेट लेकर लिफ्ट करूंगा तो मेरी मसल बिल्डिंग जल्दी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आपका क्या हो सकता है, मसल क्रैम्प आ सकता है, यही प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एकदम से इतना हैवी वेट ना लें, आपकी बॉडी को पहले यूज्ड टू बनाए वेट के साथ, उसे कंफर्ट जोन में आने दें, तब जाके थोड़ा थोड़ा हैवी वेट लाएं। या दूसरी चीज़ क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो इतना लाइट वेट ले लेते हैं, उससे इतने इतने रैप निकाल लेते हैं, उनकी मसल्स में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इतना लाइट भी ना लें और इतना हैवी वेट भी ना लें। तो ये एक 4th मिस्टेक है जो मोस्टली पीपल करते हैं, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें। तो अब हम बात कर लेते हैं 4th मिस्टेक के बारे में। ये बेसिकली स्पोर्ट रिडक्शन ट्रेनिंग के बारे में बात करूँगा। इसमें क्या होता है, आपने बहुत से लोगों से सुना भी होगा कि उनका जो क्वेश्चन होता है ट्रेनर से या किसी से भी,
वो यही बोलते हैं कि मुझे एक इस पर्टिकुलर जगह का फ़ैट रिड्यूस करना है। सपोज़ मोस्टली पीपल का यही होता है कि मुझे अपने टमी से फ़ैट हटाना है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग या फिटनेस की लाइन में जब भी आते हो, किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को कंसिडर नहीं कर सकते। आपकी ओवरऑल बॉडी में चेंजेस होंगे। आप बेशक आप चेस्ट ही मार रहे हो या आप बाइसेप या ट्राइसेप्स या किसी एब्स की एक्सरसाइज मार रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे आपका सिर्फ उन्हीं जगह का फ़ैट रिड्यूस होगा। आपकी ओवरऑल बॉडी का ही फ़ैट रिड्यूस होगा, किसी एक पर्टिकुलर जगह का नहीं हो सकता। ये एक फोर्थ मिस्टेक है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। और हमें जब भी फ़ैट लॉस का प्रोग्राम फॉलो करना होता है वो ओवरऑल बॉडी के लिए ही होता है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट को हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये आज की 4 मिस्टेक्स थी जो जनरली पीपल जिम में जाते हैं तो करते ही हैं। इवन मैंने भी की थी। पहले मैं भी सोचता था कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट को कंसिडर करके मैं उस चीज़ का फ़ैट हटा लूँ या वहाँ पे मसल बिल्डिंग ज़्यादा कर लूँ। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। इसमें आपको ओवरऑल बॉडी को ही लेके चलना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ़ैट लॉस में वो आपका कार्डियो ही होता है। आप कितनी भी वेट लिफ्टिंग कर लें उससे आपका वेट लॉस नहीं होता। मेन कार्डियो ही है। कार्डियो से आपका वेट लॉस होगा, फ़ैट लॉस होगा। तो सबसे ज़्यादा कार्डियो ही करें अगर आप फ़ैट लॉस करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।